ताज़ा खबर के लिए पीएमके न्यूज़ चैनल को लाइक शेयर फॉलो करें। सोशल वर्कर आरटीआई कार्यकर्ता महेश प्रजापति ग्राम चांदपुर नगरपालिका डबरा का रहने वाले ने एसडीएम कार्यालय में पदस्थ कर्मचारियों व तहसीलदार के सभी कर्मचारियों पर सरकारी जमीन घोटाले की फाइल गुम होने का गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यह एसडीएम जैसे अधिकारियों को वशीकरण में लेकर सरकारी जमीनों को नेताओं भूमाफिया बड़े बड़े किसानों को पट्टे दिलाने काम दलाली भी करते हैं। जनपद कार्यालय हो, शिक्षा विभाग भर्ती फाइलें हो, एसडीएम कार्यालय में जमीनों के केसों की फाइलें हों या जाति प्रमाण पत्रों की फाइलें हो, सब कार्यालयों से गायब हो जाती है। ना रहेगा बांस ना बजेगी। बांसुरी यह घोटाले डबरा तहसील के एसडीएम कार्यालय में चल रहा। उन्होंने प्रशासन से मांग की है ऐसे दोषी कर्मचारियों पर जांच कर कार्यवाही की जाए। आगे महेश प्रजापति ने कहा कि मेरी हत्या भी करा सकते हैं कर्मचारी, क्योंकि इनके काले कारनामे महेश उजागर कर रहा प्रजापति हूं, कानपुर से इसलिए आया। पुलिस डबरा सिटी की कोई कार्यवाही नहीं करती है। मेरी एक फाइल गुम है डबरा से मध्य 7 साल प्रदेश से। शासन से अधिमान्य पत्रकार 7 साल एमएस से राजू बिचौटिया सैनिक की खास और खबर मोहित चैनल बाबूजी को बोल लाइक करे शेयर फॉलो करें। जमीन से संबंध में मैंने 700 बीघे जमीन सरकारी कराई थी, उसमें से एक खाल जीबी है। तुमने 700 बीघे सरकारी कराई थी, मतलब तुम्हारी जमीन थी? नहीं, बड़े बड़े पैसे वालों को पट्टे भरवाए थे इन लोगों ने गलत तरीके से। अब कितने लोग थे? कम से कम उसमें होंगे 50-60 आदमी। वो कौन से गांव के थे और मुआवजा कौन सा लगता है, थोड़ा जानकारी? कुछ तो हमारे गांव चांदपुर के ही थे। बड़े बड़े पैसे वाले हैं जो उनको 70-80 बीघा जमीन ने नाम की है। बकाया संदक और आतरी का होतम पटवारी है। 2002 में होतम पटवारी की पापा नियुक्ति हुई थी। होतम पटवारी के पूरे परिवार के नाम है 150 बीघा जमीन चांदपुर में नेशनल हाईवे पे है। उसमें से आधी बिक चुकी है। अभी 2 करोड़ के बीघे सौदा किया है, 11 बीघा का होतम पटवारी ने 2 करोड़ के बीघे 11 बीघा बेची है अभी। पट्टे की जमीन है? हाँ, पट्टे की जमीन है, शासकीय भूमि है। शासकीय भूमि है। हस्तांतरणीय रहता है तो कैसे ये? नहीं, पटवारी भी स्वयं था। हस्तांतरण क्यों रखेगा? वो तो घूमसामी करेगा पूरी प्रॉपर्टी को। तो उसने पूरी प्रॉपर्टी घूमसामी रखी है। अब आप क्या चाहते हैं? जो फाइल नहीं मिल रही है तो कैसे? फाइल मिल चुकी है, फाइल मिल गई है। 3 हफ्ते से मुझे चूतिया बना रहे हैं कि कल दे देंगे, कल दे देंगे। अभी तक मेरी फाइल मुझे भी नहीं दी है। फाइल न मिलने का, गुम होने का क्या कारण है? 7 साल से क्या गुम होगा क्या पता मुझे। कम से कम 10-15 लाख रुपए तो लिए होंगे इन लोगों ने। दस्तावेज गायब है कि उसमें दस्तावेज मुझे लग रहा है कि उसमें गायब है। अगर गायब नहीं होते मुझे फाइल दे देते वो। जो फाइल पहले से आपके पास थी? मेरे पास ऑलरेडी है फाइल। बड़े अधिकारियों को अपने इसके बारे में अवगत कराया? फाइल गुम होने की मैंने एटीएम साहब से ही चर्चा हुई थी, तो एटीएम साहब मुझसे बोल रहे थे कि एक दोबारा से नेताजी आवेदन दे दूं, उसमें दोबारा से पूरे जांच करके मैं इसको 10 दिन में खाली करा दूंगा। तो मैंने कहा मैं आवेदन दोबारा क्यों लगाऊं? तो मेरी पहले से ही फाइल ऑलरेडी लगी हुई है और वो सरकारी हो चुकी है, तो मैं दोबारा आवेदन दूं क्यों आपको? तो वो चाह रहे हैं कि शुरू से मामला चालू हो जाए। हाँ, जबकि ये पुराना मामला है। 12/2/19 की मेरी फाइल लगी थी। अब ये पूरा जो मामला है, पूरा जो घटनाक्रम, कितने करोड़ों का मामला होगा जी अगर देखा जाए? अब साहब इतना दिमाग लगा लो कि 700 बीघे जमीन नेशनल हाईवे पे है पूरी। आज 2 करोड़ के बीघे बिकी है, तो 700 बीघे कितने की? अरबों रुपए की अरबों रुपए की संपत्ति है। कौन लोग हैं जो जमीन मिली है? मेन तो अधिकारी लोग हैं सभी। उन्हीं के माध्यम से सारे काम हुए। गरीब आदमी कौन करेगा जमीन? किसी को गरीब को दी है 2 बीघा जमीन? चांद गाँव के रहने वाले हैं, हमें किसी 2 बीघा नहीं दी। शहर के नामचीन लोग हैं जिनको दी गई है? हाँ, नामचीन लोग हैं। मैंने उसमें आवेदन में दिया भी है। अगर मुझे कुछ होता है, हाँ है, जे होतम पटवारी, राम प्रकाश सेन नाई जो आरआई था उस समय, होतम पटवारी था। एक पटवारी और है या गोलक मंदिर रहता है, वो भी आरआई है इस टाइम पे। ये सभी लोगों के नाम जमीन है। अधिकारियों के नाम जमीन है, तो गरीब आदमी का क्या होगा? कुछ नहीं होगा।